हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे? आई होप अच्छे ही होंगे। और यहाँ मैं टीवी चला रही थी। इधर ना सुबह भजन वगैरह आते हैं तो मैं बस उसी को ही चलाने में लगी हुई थी, लगा रही थी। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं करने लगी थी क्लीनिंग। यहाँ पे जो दरी मैट वगैरह बिछाती उनको हटा रही थी। तो वो हटा कर मैं इधर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। मैं कब पहले चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी। तो मैं चाय वगैरह बना रही थी और यहाँ पे बच्चों का भी टाइम हो रहा था तो मैं बच्चों के भी मैंने कहा पहले बच्चों का काम कर लेती हूँ, फिर अब बाद में क्लीनिंग करूँगी। वैसे एक बार मैंने बासी झाड़ू निकाल दी थी, उसके बाद मैं और काम करने लगी थी। और उधर मैं इसको ये भी मुझे क्लीनिंग भी करना था तो मैं वो कर रही थी। और यहाँ चाय बन रही है मेरी यहाँ पे। और उसके बाद चाय मैंने यहाँ चढ़ा दी थी तो उसके साथ साथ मैं झाड़ू लगाने लगी थी। मैंने कहा पहले साथ में एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ। तो ये झाड़ू की क्लिप आगे पीछे हो गई है तो मैं यहाँ पे झाड़ू भी लगाने लग गई थी। मैंने कि चलो फटाफट से झाड़ू निकाल देती हूँ। तो यहाँ झाड़ू वगैरह कर झाड़ू वगैरह कर रही हूँ और ये सारी जगह की। और ये चाय पी के जा चुके हैं यहाँ पे चाय पी के जा हाँ, चाय पी के जा चुके हैं। और तो मैं फटाफट से यहाँ झाड़ू निकालती। मैंने कहा फटाफट से अब साथ ही साथ झाड़ू लगा दूँ क्योंकि भाई बच्चों का भी टाइम हो रहा था। मैंने कहा वो कर दूँगी यहाँ पे फटाफट से सारे काम। देख मैं झाड़ू छोड़ के बीच में आ भी गई थी। और ये मैं दूसरे दिन की क्लिप है। यहाँ मैं सब्जी वगैरह लगाई थी, वो अब साथ तो मैंने ऐड करी थी, लेकिन क्लिप पता नहीं कहाँ चली गई। वो बनी पता नहीं बनी। फिर मैं उसके बाद मैंने दिखा दी आपको। ये सारी सब्जियां धो के मैंने रात में ही रख दी थी। और ये मैंने इस तरह से बॉक्स में लगा दी थी सारी सब्जी अलग अलग करके। और यहाँ पे ये आलू आए थे, काफ़ी सारे आलू थे तो मैं इसके बकेट को साफ़ कर रही थी, आलू की बकेट को साफ़ करके। और इसमें जो छोटे वाले आलू थे वो मैंने सारे अलग अलग कर दी जा रही थी। और बड़े आलू एक में कर दूंगी। मैंने कहा बड़े बड़े इसमें रख दूंगी, छोटे छोटे एक टोकरी होती है उसमें रख दूंगी। मेरे को स्टील की है छन्नी, उसी में मैं उसको छोटे छोटे आलू को उसमें रख दूंगी। बस मैं यही करने में लगी हुई थी। मैंने कहा ये कर लेती हूँ तो फटाफट से, क्योंकि फिर छोटे छोटे आलू छाटने की वो ज़रूरत नहीं रहती है। एक साथ सब्जी बनाओ, पराठे बनाओ, उसमें वो काम आ जाते हैं। आजकल पापड़ों का मौसम है तो पापड़ भी बना लूँगी। सोची मैं उसके पापड़ बना दूँगी छोटे छोटे आलू, क्योंकि काटने में बहुत टाइम लगता है उनको। तो मैंने कहा चलो इस तरह से कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए सारे मोटे मोटे आलू को मैं निकाल रही थी। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताना कमेंट में। और ये जो मैंने बिछाया है ना, ये मैंने एक थैला आते हैं ना मार्केट से, तो उसी को काट कर तो मैंने इसमें बिछा लिया, क्योंकि ऊपर नीचे सब्जी फैले ना मिट्टी, इसलिए मैंने इस तरह से बिछा लिया है। तो मैंने इसको इस तरह से इसमें बिछा दिया। और ये काफ़ी यूजफुल भी होते हैं, कुछ चीज़ में बिछाने के लिए, कोई चीज़ सामान वगैरह देने के लिए भी काफ़ी यूज आ जाते हैं। मैं इनको ना उठा के धर देती हूँ, मैंने कहा काम आ जाते हैं कुछ ना कुछ में। तो मैं और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़ों की तय करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कपड़े की तय कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे को देखो प्रेस की ज़रूरत नहीं रहती, मैं इस तरह से कपड़े लगा के रख देती हूँ। तो मुझे प्रेस की काफ़ी कम ज़रूरत रहती है अपने सूटों पे, तो मैं इसी तरह से कर देती हूँ। और देखिए सारे के सारे। और ये जैसे अलमारी भी मैं एकदम सही रहती है, ऐसे ख़राब नहीं होती उबड़ खाबड़। तो मैं इस तरह से लगा के रख देती हूँ सारे कपड़ों की तय। मैं बस इसी तरह से कर दूँगी। तो ये जो उल्टे हुए कपड़े हैं उनको मैं सीधे कर दूँगी। और कभी भी ना उल्टे कपड़ों को तय करके नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिव ऊर्जा आती है। मैंने भी ये देखा था, कहीं सुना था। पहले मैं भी ऐसे ही रख देती थी, लेकिन मैंने सुना था, मैं वो आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो कि अभी कभी भी उल्टे कपड़े को तय करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा सीधे करके ही रखने चाहिए। तो मैं भी बस उनको सीधे करके तय करके रख, देखो मैं रख रही हूँ। पहले मैं ऐसे ही रख रही थी, फिर मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी नहीं उल्टे नहीं रखने, यहाँ पे ऐसे सीधे करके रख देना है। तो मैं उसको तय करके ऐसे लगा के दिखा रही थी मैं आप लोगों को। मैंने कि चलिए एक पॉइंट तो ये अच्छा है ना, कोई बात अच्छी सीखी जाए तो क्या बुराई है। कोई बुराई नहीं, सीखनी चाहिए हर बात, जहाँ से सीखी जाए वहाँ से सीखनी चाहिए बातें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना। तो बस मैं इस तरह से कर रही हूँ, सारे कपड़ों की तय करके रख दूँगी। और ये पता है जो कपड़े फैल रही है, मैंने ना रात को वॉश किए थे, तो फिर मैंने रात को यहाँ पंखा चला रखा था तो मैंने यहाँ पे सुखा दिए। तो ये सारे कपड़े मेरे सूखे, बस एक ही जो कुर्ता था ना वही नहीं सूखा था, और सारे कपड़े सूखे थे। और ये इनकी शर्ट वगैरह मैं प्रेस कर ऐसे रख दूँगी, क्योंकि प्रेस के है ना तो ये फैले भी नहीं रहते। फिर ऐसे अगर जगह जगह टाँग दो तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। और तो फिर मैं इस तरह से इनको तय करके रख दिया। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, तो काम भी आ जाते हैं, ऐसे रखे रहते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो किसी को पहननी हो तो पहन भी लेते, ऐसे एकदम शलवट भी नहीं रहते इन पे। फिर मैं इस तरह से करके रख देती हूँ। और ये टी शर्ट तो मेरी इतनी पुरानी टी शर्ट, और ये ना खुल भी गई है इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुल गई है, लेकिन पहनने में इतनी कंफर्ट है बहुत ज़्यादा। इसका कपड़ा एकदम इतना सॉफ्ट वगैरह बहुत ज़्यादा। तो बस मैं उसी को करने लगी थी। मैं चलो मैंने के कपड़े तय कर लेती हूँ यहाँ पे। और सारे कपड़े यहाँ पे इस तरह से आपसे बातें करते करते मेरे सारे कपड़े वगैरह यहाँ पे तय हो गए हैं। देखिए काफ़ी कपड़े कर लिए हैं तय। मैंने कहा अब कहोगे कितनी बातें करती है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी बातें भी करनी चाहिए। उसके बाद ये ना क्लिप ये दूसरे ऐसे लंबे एंगल में लग गया था, ये मैं इस तरह से। और यहाँ मैं बनाने आ गई थी कढ़ी। तो यहाँ मैं कढ़ी बना रही हूँ। मैंने पहले पकौड़े बना रही, मैंने 5-6 चम्मच पकौड़ों के लिए कढ़ी के
बेसन ले लिया और इसमें मैंने हल्का सा नमक डाल दिया और इसको मैं अच्छे से फेंट दूंगी। और यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके फेंट दूँ। और ये मैं ना फॉक से होता है, फॉक से फेंट रही थी मैं इसको, तो इससे ना बहुत अच्छे से फिट जाती है और ये एकदम इसमें लम्स वगैरह नहीं रहता और फटाफट से इसमें ग्राइंडर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। इससे फटाफट से अच्छे से फिर मैं देखो आपको दिखाऊंगी, देखिए एक भी लम्स नहीं रहेगा इसमें और स्मूथली से अच्छा सा पेस्ट बन जाता है इस तरह से। और थोड़ा थोड़ा पानी पता है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही करना चाहिए, क्योंकि एकदम डालोगे तो काफ़ी गीला भी हो जाएगा और अच्छे से बनेगा भी नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए मैं अब बनाते देखिए कितना एकदम स्मूथली मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मैंने देखिए बनने में आ गया है। तो इस तरह से आप लोग भी ना चम्मच से तो टाइम लगता है, इससे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता फॉक से करने में। तो फिर मैं उसी को दिखाती हूँ। और यहाँ मेरा तेल गर्म हो चुका है और मैं चम्मच से ही इसको छोड़ दूँगी। और ये मैंने काफ़ी अच्छे से एक राउंड में ही फेंटते गए, तो इससे ना काफ़ी अच्छे फ्लफी सा हो जाता है एकदम। तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं रहती, फिर मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे ये बन गए मेरे पकोड़े गर्मा गर्म। तो आप लोग को कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। तो यहाँ बस मैंने इस तरह से छोड़ दिए यहाँ पे पकोड़े और ये मेरे पकोड़े बन जाएंगे। और यहाँ मेरे बन के तैयार हो चुके हैं पकोड़े। तो पकड़ी के लिए यहाँ पे और देखिए एकदम करारे से अच्छे से सेक लिए मैंने उलट पलट के इनको, तो फटाफट से ये हो जाएंगे। तो ये बस यहाँ बन चुके हैं ये, और मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में। तो देख रही थी कोई रह तो नहीं गया, ले और रह गया जो उनको मैं पलट रही थी। तो यहाँ पे ये बन गए हैं। तो बस मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। और ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया इनको प्लेट में। तो बस इसके बाद मैं बनाऊँगी कढ़ी, और कढ़ी बनाऊँगी यहाँ पे मैं। और जो तेल है इसको मैं कम कर दूँगी, इस तेल को इतने। और जो थोड़ा सा बचा हुआ भी है ना 2-3 पकौड़ियों का बेसन था, उसको भी मैं अच्छे से निकाल लूँगी यहाँ पे। और मैं उनको भी डाल दिया मैंने कि साथ के साथ ये भी बन जाएंगी, नहीं तो बेसन यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे। तो मैं इनको भी कर रही थी, मैंने कि फटाफट से इनको भी कर लूँगी। कोई एक आध कोई खाएगा तो इनमें से खा भी लेगा और मेरी ये बन भी जाएंगी कढ़ी के लिए। बस मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं बताना ज़रूर। और मैं बस यही करने में लगी हुई हूँ यहाँ पे। और यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है और ये वही उसी में ही बना रही हूँ मैं कढ़ी। और इसमें मैंने राई डाल दिया, राई डाल दिए, मेथी डाल दी है और जीरा डाल दिया। और उसके साथ मैंने करी पत्ता डाल दिए और यहाँ मैंने लाल मिर्च डाल दिया। इसके साथ मैंने टमाटर डाल दिए साथ के साथ में। और मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पे, इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी, टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, धनिया और सॉरी धनिया पाउडर, जो बेसिक मसाले होते हैं ना वही डाले, और गरम मसाला, बस यही मसाले डालूंगी मैं इसमें। और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये तेल छोड़ने तक इसको मैं अच्छे से सेक लूँगी। और यहाँ मैंने लस्सी और बेसन का पेस्ट पहले ही बना के रखा था और ये मैंने इसमें ऐड कर दूँगी। और ये इसको अच्छे से ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए मैं चलाऊँगी। और इसको बस 5 से 2-3 मिनट चलाऊँगी मैं इसको ना, ज़्यादा नहीं चलाती क्योंकि मेरी नहीं फटती है कढ़ी, ऐसे ही रहती है। कभी बहुत से कहते हैं ना फट जाती है, लेकिन नहीं, मैं बस इसी को चला के ऐसे 1-2 बार चला के छोड़ देती हूँ तो मेरी कढ़ी फटती नहीं है। और इसमें मैंने पानी और भी ऐड कर दिया था यहाँ पे, और इसमें 1 गिलास के समथिंग पानी और ऐड करता, 1 से 1.5 गिलास के समथिंग तो पानी मैंने ऐड कर दिया। और ये इसमें नमक डाल दूँगी मैं साथ के साथ, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और यहाँ पे। और ये मैं बस चला के इधर छोड़ दूँगी और फिर बस बीच में 1-2 बार चलाऊँगी, नहीं तो नहीं चलाऊँगी मैं, नहीं चलाऊँगी। बस ये थोड़ी देर कहते हैं 1 से 2 मिनट के लिए ही चलाया मैंने यहाँ पे, ज़्यादा नहीं चलाया है। बस मैं इसको चला के इस तरह से आगे छोड़ दूँगी मैं यहाँ पे। और देखिए मैं यहाँ पे छोड़ दी है और यहाँ पे फिर मेरी कढ़ी बन जाएगी उबल, और धीरे धीरे यहाँ पे बनती रहेगी और बीच में। और ये देखिए मेरी कढ़ी बनी आई है। मैं कह रहा था ना, मैंने बस 1 बार या चलाऊँगी या 2 बार चलाऊँगी, नहीं तो बीच में मैं चलाती नहीं हूँ। तो यहाँ मेरी कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है, गरम गरम देखिए यहाँ बन गई है। और इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी पकौड़े। तो यहाँ मैंने पकौड़े ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लास्ट स्टेज पे मैं इसमें पकोड़े ऐड करती हूँ। बस इसको 1-2 मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए इसको बनाऊंगी। और यहाँ मेरी पकौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। और आप लोग बताना कैसी बनी। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी थी, तो उसके बाद मैं पूजा वगैरह मैंने कर ली है, तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी। और फिर मैं देख रही थी, मैंने कहा रोटियाँ सेकनी है, तो मैं रोटी वगैरह सेक लूँ। और यहाँ चल रही मेरी भागवत, और मैं यहाँ पे नीचे जा रही हूँ, नल टंकी मोटर बंद करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि टंकी पानी भर चुका था। तो बस मैं यहाँ पे जा रही हूँ, नीचे ही जा रही हूँ मैं, उसको बंद करके आ जाऊँगी। और फटाफट से मैं नीचे लिए इसको कर देती हूँ अभी, है ना। तो बस यही करके आ रही हूँ मैं।
तो यहाँ पे मोटर बंद करके आ चुकी है और ये दीवारें ख़राब हो रही है, पेंट वगैरह भी कराएंगे अभी थोड़े दिन में। तो और यहाँ पे मैंने ये वाला हेयर बैंड लगाया था जिग जैक वाला, तो क्या अच्छा लग रहा था। मैंने कहा तो मैं आप लोग दिखा रही थी, मैंने कहा अगर कोई हेयर स्टाइल ऐसे बनाना चाहे ना सिंपल सी, तो यहाँ पे इस तरह से हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं। और ये बस मैं आप लोगों से ये दिखा रही थी, मैंने कि इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ता और फटाफट से बन भी जाते हैं और अच्छा भी लग रहा है। अगर मेरी वीडियो ज़रा अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, किसी भी कारण से इसको शेयर कर देना, और कोई न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं इसी के साथ आपको करती हूँ बाय बाय, और फिर अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक करती हूँ बाय बाय।